अलका लांबा जी, अमृता धवन जी, राधिका खेड़ा जी हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये एक स्पेशल प्रेस वार्ता है जहां पर हमने एलपीजी के सिलेंडर तो रखे ही हैं, चूल्हा भी रखा है और उसमें कंडा भी डाल दिया है और खाली कढ़ाई भी डाल दी है, क्योंकि यही सच है आज देश का। आज देश का यही सत्य हम आपके माध्यम से ये मुद्दा उठाने के लिए, देश के सामने देश की आवाज को मुखरित करने के लिए और सोती हुई कुंभकर्ण की नींद की सरकार को जगाने के लिए आए हैं। हम आशा करते हैं कि उनके कान पर कोई तो जू रेंगेगी, क्योंकि कल इसी मंच से पेट्रोल और डीजल के दामों में जो आग लगी है और सरकार ने उस पर जो मिथ्या, जो पाखंड फैलाने की कोशिश करी है, उसका पर्दाफाश हमने इसी मंच से किया था। और कल ही सरकार ने वो पर्दाफाश हुआ, उनका पाखंड सबके सामने आया, उनकी विफलता सबके सामने आई। और कल ही इस दंभ और अहंकार में चूर सरकार ने रसोई गैस का दाम 25 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया है। यह बढ़ोतरी अनैतिक तो है ही, असंवेदनशील बहुत है। और इसी के बारे में कुछ लाइन हम लोगों ने लिखी है, आप हमारे पीछे भी उसको पढ़ सकते हैं और वो लाइन आपको 2 मिनट में जरूर हम लोग बोलना चाहेंगे। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, गैस और चूल्हा वगैरह रखा है। महंगी गैस, महंगा तेल, महंगा है चूल्हा चौका, जनता को ठगने का नहीं छोड़ा है कोई मौका। फिर से डाल दिया है तुमने सबकी जेबों पर डाका, अच्छे दिन का वादा करके देते आए धोखे पर धोखा। यही असलियत है इस सरकार की। और इनका पाखंड इतना ज्यादा है कि मैं वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी, जो तब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री बनने की मुहिम शुरू कर चुके थे, 11:57 पर 13 जून 2013 को मोदी जी का एक ट्वीट है और वो आप सबके साथ साझा करना चाहती हूं। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, दिल्ली में बैठी कांग्रेस की सरकार महंगाई से त्राही त्राही कर गरीब जनता के घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। ये 2013 में लिखने वाले मोदी जी ने असलियत में क्या किया, आप लोगों के साथ हम साझा कर देते हैं। थोड़े से फिगर्स भी हैं तो उसको रिपीट करके व्यूअर्स के लिए बताएंगे। आज जब महंगाई से पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, भारतीयों का बजट बिगड़ चुका है, 2 वक्त की रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है, मोदी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंदी से जूझते इस देश पर एक बार फिर से महंगाई का प्रहार किया गया है। रसोई गैस के दाम 25 रुपए बढ़ाकर अब 859.5 ऑलमोस्ट 860 रुपए प्रति सिलेंडर दिल्ली शहर में बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों में, अन्य जगहों पर दूरी को देखते हुए ये सिलेंडर के दाम कहीं कहीं 1000 रुपए तक पहुंच चुके हैं। और ये 1 या 2 बार बढ़ने वाले दाम नहीं है, 7 बार में दाम 265 रुपए बढ़े हैं। नवंबर 2020 में रसोई गैस का दाम जो था उससे 44% बढ़त हुई है। और यहां बताना जरूरी है कि मई पिछले साल से सरकार ने सब्सिडी देना भी खत्म कर दिया है। इक्का दुक्का रुपए कहीं देते हैं, क्योंकि कंट्रोल्ड प्राइस और मार्केट प्राइस को एक कर दिया है और एक करने की वजह से अब सब्सिडी की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। यह इसलिए ज्यादा अनैतिक है और इसलिए यह ज्यादा आप नमक मिर्चा रगड़ रहे हैं घावों पर, क्योंकि इस समय देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, बेरोजगारी से गुजर रहा है, आय 97% लोगों की कम हो गई है, 32 लाख नौकरियां एक महीने में चली गई हैं। तो ये नमक मिर्च रगड़ना तो है ही, लेकिन ये सरकार के दंभ, अहंकार, उनकी असंवेदनशीलता का इससे बड़ा परिचय और कोई नहीं हो सकता था। और जब सवाल पूछिए तो 7 साल में सत्ता में होने के बावजूद दोषारोपण होगा पहले की सरकारों पर, दोषारोपण होगा राज्यों पर, और दोनों दोषारोपण पाखंड, मिथ्या फैलाने वाले गलत हैं। मैं एक बात यहां पर पुरजोर तरीके से बोलना चाहती हूं कि दामों में यह वृद्धि केवल वैश्विक वृद्धि का नतीजा नहीं है,
क्योंकि अगर सऊदी अरामको का दाम देखा जाए, जिससे कि हमारे एलपीजी सिलेंडर का दाम तय होता है, तो वहां पर दाम $611 प्रति मैट्रिक टन है। रुपए और डॉलर का एक्सचेंज रेट 69 रुपए 22 पैसा है। अगर इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो सिलेंडर इस समय 600 रुपए पर बिकना चाहिए था। तो 600 रुपए पे ना बिककर 860 रुपए पर सिलेंडर क्यों बिक रहा है, यह सवाल बार बार पूछा जाएगा कि मुनाफाखोरी आम जनता की गला रेत कर, आम जनता की कमर तोड़कर क्यों करी जा रही है। यह डिफरेंस समझना जरूरी है। जो सिलेंडर 600 पे मिल सकता था वो आज 860 रुपए पर और कई जगहों पर 1000 रुपए पर बिक रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, मुनाफाखोरी क्यों कर रही है सरकार? इसका सिर्फ एक जवाब है, ये अचानक से अनभिज्ञ होकर अजी हमें पता ही नहीं था, ऐसे नहीं हो रहा है। ये बहुत सोची समझी रणनीति का नतीजा है। और मैं इसलिए ये कह रही हूं और पूरी जिम्मेदारी से ये कह रही हूं, जब हमारी केंद्र में सरकार थी तो 1,47,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम देते थे 2014 तक। उस सब्सिडी को घटाकर 12,000 रुपए मात्र कर दिया गया है। तो सरकार ने पहले ही मन बना लिया था कि हम कोई भी रियायत, कोई भी राहत नहीं देंगे लोगों को। यह सर्वविदित है कि सरकार ने फ्यूल टैक्स से, ईंधन पे कर से 4,53,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन उसके बाद भी बजाय राहत देने के, बजाय वसूली कम करने के, आम जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। एक बात यहां पर बतानी और बोलनी जरूरी है, जब गैस सिलेंडर की बात करो तो सरकार के प्रवक्ता, उनकी ट्रोल आर्मी, उनके मंत्री, खुद प्रधानमंत्री जी सीना ठोकने लगते हैं उज्ज्वला योजना का। अभी एक और नया झुंझुना है कि हमने उज्ज्वला 2.0 लॉन्च करी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं सरकार से और प्रधानमंत्री जी से, आप कितने ही मुफ्त कनेक्शन बांटते रहिए, आप कितने ही बड़े सेल्समैन बन जाइए, सेल्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड तो खैर प्रधानमंत्री जी को मिलना ही चाहिए, आप कितने भी ये झुंझुने बांटते रहिए, कितने लोग इस देश में आज ऐसे हैं जो 860 रुपए प्रति सिलेंडर खरीद सकते हैं? 23 करोड़ लोग इस देश में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए हैं। इसमें से कितने लोग 860 रुपए का सिलेंडर खरीद सकते हैं? इसका जवाब सिर्फ मोदी जी दे सकते हैं, क्योंकि ये पाखंड जो होता है ना उज्ज्वला पर, ये बंद होना चाहिए। और इसीलिए ये जो चूल्हा है या जो लकड़ी है, ये प्रतीक है कि आज देश में हो क्या रहा है। याद रखिएगा कि आज तमामों रिपोर्ट ऐसी आई हैं जिसमें पूरी तरह से साफ तौर से लिखा गया है कि कनेक्शन मुफ्त बंटने के बावजूद अधिकांश लोग आज लकड़ी पर, कंडे पर, चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। तो जो बहते आंसू कभी मोदी जी को दिखते थे, लग रहा है वो भी दिखने बंद हो गए। और फिर अंत में मैं ये जरूर कहूंगी, ठीकरा फोड़ना बंद कर दीजिए। आप डिसाइड कर लीजिए कि आप 7 साल से सरकार में हैं या आप विपक्ष में हैं। आपसे जब सवाल पूछा जाता है तो 1947 की बात करते हैं। शुक्र है नेहरू जी की बात नहीं कर दी, यही कहा कि कांग्रेस की वजह से ऐसा हो गया। बहुत बड़ा ढोंग है ये। जिन बॉन्ड्स की आप बात करते हैं, और कल हमारे नेता ने यहां से वो क्लियर किया कि वो भी मिथ्या है। बॉन्ड्स पर आपने वसूली करी है 23 लाख करोड़ की, और बॉन्ड्स पर खर्चा हुआ है उसका मात्र 3%, मात्र 3%, 73,400 करोड़ रुपए। तो हमारी इस सरकार से मांग है, और पुरजोर मांग है, कि आर्थिक संकट के इस दौर में जो गैस के दामों पर आपने आग लगा दी है, और यह आपका महिला विरोधी चेहरा दिखाता है, क्योंकि महिलाओं को ही इससे सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। गैस खरीदी नहीं जाती है तो महिलाओं को ही चूल्हा चौका करना पड़ता है, महिलाओं को ही कंडा लकड़ी पर खाना बनाना पड़ता है। तो आप बेकार की ये मिथ्या मत फैलाइए। महिला विरोधी आपका चेहरा है। सबसे पहले तो महिलाओं के बजट में जो आपने गड़बड़ कर दी है, देशवासियों के बजट में गड़बड़ करिए, उनको राहत लाइए, दामों को कम करिए, परिवारों को इस आपदा के दौर में बचाइए, और थोड़ी सी संवेदनशीलता और नैतिकता दिखाइए, जो आप पूरी तरह से भूल चुके हैं। इस सरकार का अगर एक लाइन में वर्णन करना हो तो दंभ और अहंकार में चूर होकर, नैतिकता से बहुत परे, देशवासियों से बहुत दूर, आपदा में लोगों के ऊपर और ज्यादा आर्थिक संकट डालने वाली ये एकमात्र ऐसी सरकार होगी
जो लोगों की त्राही त्राही को सुन नहीं पा रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अलका जी इस पर कुछ बोलें। We will, if it's okay, I think I'll make a very brief statement in English on this. This is about the very steep price hike in LPG cylinders. They've been hiked by 25 rupees per cylinder. The prices are at 860 in the city of Delhi, touching almost 1,000 in various parts of the country. And the question remains that why is the government not doing anything about it? Because if you actually go by Saudi Aramco, which decides our prices, our gas cylinder should cost us only 600 rupees. Why are we paying 260 rupees more? And in the last 8 or 9 months alone, prices have gone up by 265 rupees, which is almost 44%. At what stage will the government realize that during an economic crisis, when people have lost jobs, when their wages have gone down, when people are looking for employment opportunities, you cannot distort their home budgets. This is anti-woman, this is anti-people. Yesterday we raised the issue of petrol and diesel and we thought that the government will bring in some respite. Instead, what the government brought in were more stringent norms for our people. I would also want to attract your attention to no subsidy being paid. The market and the control price is the same now, not a single paisa in subsidy is being paid. And the last but not the least point has to be made about the Ujjwala Yojana. So much being written and said and everybody in the government chest thumping about it. But the reality is how many people who you've given these free connections to can actually afford a cylinder at 860 rupees. And this in the capital city of Delhi. In various parts of the country, like I've said, it's between 950 to 1,000 rupees. How many of those people can afford these cylinders? 97% of India is earning less than what they were earning 3 years back. 32 jobs have been lost in a month alone. 23 crore people have slipped below the poverty line. I was reading a figure, 13 crore Indians are today earning less than $2, which was a figure that was at 6 crore. So imagine that has doubled. How many of these people can afford LPG cylinders 860? I think the government will have to answer this question. Our one and only demand is, please bring some respite to the people. Please think about the plight of people. Reduce gas prices, because this is inflationary. This distorts budget. This is anti-women. All those women who cannot afford gas cylinders are forced today, and majority of the reports point in the direction how people are forced to go back to cow dung cakes or actually using firewood. So we do hope that an insensitive, intoxicated on power government will pay some attention and bring in some respite, because this is absolutely immoral and there is no other word to describe this. Alka ji. Thank you, Supriya. महंगाई पर मैं अपनी बात को रखूं उससे पहले कैफी आजमी साहब की 2 लाइनें पढ़ देना चाहती हूं, जो मुझे लगता है आज की सरकार और प्रधानमंत्री जी पर बिल्कुल सटीक भी बैठती हैं। कैफी आजमी ने लिखा था, ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी बेच के अपना खा गया कोई। ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी बेचकर अपना खा गया कोई। ये मैं जोड़ रही हूं अच्छे दिनों का। अच्छे दिनों का अब ना वो अरमान है ना वो सपने हैं। अच्छे दिनों के अब वो ना अरमान है ना वो सपने हैं, सब कबूतर उड़ा गया कोई। ये सच्चाई है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने पत्रकार साथी, मीडिया के लोग दुकानों पर गए। आज सुबह मेरी ही चांदनी चौक विधानसभा के सरायफूस में, जहां पर इस तरह के मिट्टी के चूल्हे बनते और बिकते हैं, आज सुबह वहां पर ये खरीदने के लिए गई। कीमत है 250 रुपया। वीडियो ट्वीट किया है। महिलाएं वहां पर खरीदने पहुंची थी सुबह सुबह। घर में गैस का सिलेंडर खाली पड़ा है, पता लगा 25 रुपए कीमत और बढ़ गई है। हिम्मत नहीं है, रोजगार नहीं है, कमाइयां नहीं है, इसलिए सिलेंडर भरवाने की बजाय महिलाएं, राजधानी दिल्ली की बात कर रही हूं, बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं दूर दराज के देश, गांव में, जहां की माओ की चिंता देश के प्रधानमंत्री को लाल किले से हुआ करती थी कि मां चूल्हे, लकड़ी पे चूल्हा जलाती है, धुएं से आंखें अंधी हो रही हैं। मोदी जी कहते थे किसी ने ना बुलाया है, मैं खुद चलकर आया हूं। अब माएं बुला रही हैं उस गांव में दोबारा से आपको, मोदी जी, जिनके चूल्हे
जिनके सिलेंडर खाली पड़े हैं, लेकिन इन चूल्हों को भी वो महिला, आप वीडियो देखिएगा, साफ कह रही है, बार्गेन कर रही है इस मिट्टी के चूल्हे के लिए कि 250 का नहीं 200 150 का दे दो, कमाई नहीं है। घर का सिलेंडर नहीं भरा पा रही और ये भी खरीदना आज उस महिला के लिए मुश्किल हो गया है। अपने चूल्हों को राजनीति, अगर आप सोचेंगे राजधानी दिल्ली में सिलेंडर को छोड़ रही हैं तो देश के हालात आप सोच सकते हैं कि कहां हम जा रहे हैं। चिंता यह है, दुख यह है, 11 महिला मंत्री, बहुत बड़ा हमें कहा गर्व करिए, फक्र करिए, देश में 11 महिला मंत्री, पहली बार इतनी बढ़िया महिला मंत्रिमंडल मिला है, खुशी है। लेकिन और खुशी होगी जब वो महिला मंत्री 11 की 11 प्रधानमंत्री जी के पास जाएं, उन्हें मिले, उन पर दबाव बनाएं कि देश की आधी आबादी करोड़ों महिलाएं इस समय आपकी महंगाई की मार का बोझ नहीं सह पा रही हैं, उनके चूल्हे बंद हो रहे हैं। तब तो हम देखेंगे इन महिला मंत्रियों का कोई फायदा है। मुद्दों से भटकाने के लिए बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से ध्यान कहां भटकाया जा रहा है। अलीगढ़ आज हरिगढ़ हो गया, अलीगढ़ आज हरिगढ़ हो गया। देखते ही देखते घरेलू गैस का सिलेंडर 1000 पार हो गया। मुद्दे हैं क्या इस देश के? सरकार भटकाने के लिए इन मुद्दों को इस तरीके से, और आज भी आर्टिकल्स छापे हैं कुछ अखबारों ने हिम्मत करके सच्चाई दिखाते हुए कि आज देश में अगर 30 करोड़ एलपीजी गैस इस्तेमाल करने वाले पूरे देश में 30 करोड़ हैं, तो 22 करोड़ तो यूपीए के समय थे। आप दावा करते हैं कि आपके आने के बाद उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ पहले फेज में आपने फ्री कनेक्शन दिए और 1 करोड़ अब देंगे, कुल मिलाकर 9 करोड़। पता तो करिए वो 9 करोड़ खाली सिलेंडरों को भरवाने के लिए कितनी महिलाएं या गृहिणियां आगे आई हैं। खाली सिलेंडर पड़े हैं उनके घरों पर प्रधानमंत्री जी आज हम सुबह से देख रहे हैं, शायद महंगाई पर, शायद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के बड़े दामों पर कोई ट्वीट करेंगे। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था, 1 जुलाई को दाम बढ़े थे 25 रुपया घरेलू गैस सिलेंडर। 19 तारीख से, जुलाई से लोकसभा का सत्र शुरू हुआ। मालूम था कि राहुल गांधी जी साइकिल पर जब निकले हैं महंगाई का मुद्दा लेकर, तो इस सरकार की हिम्मत नहीं हुई संसद के सत्र के चलते हुए 1 रुपया भी बढ़ाएं। लेकिन जैसे ही संसद का सत्र खत्म होता है, देश की वित्त मंत्री का बयान आपके हमारे सामने आता है कि पेट्रोल डीजल के दाम तो कम होंगे नहीं। ये कितना भद्दा मजाक है कि आप कहती हैं कि कुछ भी कर लीजिए, सड़कों पर आ जाइए, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे नहीं, और उल्टा एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम आप 25 रुपए बढ़ा भी रहे हैं। मुझे लगता है ये लोकतंत्र को खुली चुनौती केंद्र की मोदी सरकार से दी जा रही है। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था, आंकड़ों को याद रखिएगा, आंकड़े याद रखेंगे तो सवाल कर पाएंगे। ये मोदी जी के भाषण में आप सुनिएगा। आज हम भी जनता को कहते हैं आंकड़े याद करने होंगे। 2014 में जब देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय एलपीजी गैस के सिलेंडर के दाम कितने हुआ करते थे? 400 और 500 के बीच में थे जब 2014 में मनमोहन सिंह जी ने सरकार छोड़ी थी। और तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की, कच्चे तेल की कीमतें क्या थी? करिए खुलासा, मैं सबको चुनौती देती हूं। क्यों इस सरकार को चुनौती देने से हम डर रहे हैं? और आज के दामों को हम चुनौती दे रहे हैं। आंकड़े बिल्कुल बताएंगे, उस समय 500 था तो आज 1000 पार हो चुका है। मैं गृहिणियों को अपील करती हूं, बहुत थाली पिटवाई देश के प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों से, बहुत इवेंट मैनेजमेंट करने में माहिर हैं। मैं कहूंगी महिलाओं से, अपनी खाली थालियां पीटिए घर से बाहर निकलकर, क्योंकि आपकी थाली बेरोजगारी, महंगाई में खाली है। एलपीजी गैस सिलेंडर की वजह से आपकी थाली खाली है। उस खाली थाली को आपको घरों से, गृहिणियों को निकलकर पीटना होगा। तब तक पीटना होगा उन खाली थालियों को जब तक देश की, केंद्र की मोदी सरकार, खासतौर से प्रधानमंत्री जी के कानों को चीरकर ये आवाजें उन तक ना पहुंच जाएं और उन्हें समझ आ जाए कि ये महंगाई से वो बूढ़ी मां जिसकी आंखों की आपको चिंता थी, जिनको आपने उज्ज्वला योजना में मुफ्त के हर पेट्रोल पंप पे करोड़ों रुपए के प्रचार, आज भी आपको दिखेगा प्रधानमंत्री जी का करोड़ों रुपए का प्रचार, लेकिन राहत के नाम पर जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है, एक के बाद एक।
मैं आपको कहूंगी, हाथ जोड़कर कहूंगी, वो 1 मिनट का वीडियो राजधानी दिल्ली का आज सुबह का ही है, जहां ये मैं लेने गई थी। उस महिला का दर्द आप महसूस करते हो तो वो वीडियो, वो सच्चाई, और आप खुद भी अगर निकलेंगे जहां पर मिट्टी के कुम्हार बैठे हैं, इस तरह के चूल्हे हैं, राजधानी दिल्ली में इसकी बिक्री बढ़ रही है। कारण एलपीजी गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ गए। लेकिन इसे क्या स्वीकार करने को केंद्र की मोदी सरकार तैयार है? या सिर्फ राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाएंगे कि राहुल गांधी जी ट्रैक्टर पे क्यों निकल गए थे, या महंगाई का आपको एहसास दिलवाने के लिए साइकिल पे क्यों उतर गए थे? राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाना आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन आपके लिए बढ़ती कीमतों को कम करना आसान नहीं है। वो आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि आप अपने पूंजीपति मित्रों की चिंता कर रहे हैं, इसलिए आप इसमें कटौती नहीं करेंगे। और इसका सारा का सारा बोझ हमारे देश की उन 80 करोड़, खासतौर से उन 80 करोड़ के लोगों की बात करूंगी जिन्हें केंद्र की सरकार दावा करती है हमारे अन्नदाताओं के दम पर 2-3 रुपए किलो का मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो आप सोचिए, जिन्हें 2-3 रुपए का मुफ्त राशन आप दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, क्या वो आज 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर भरवा सकते हैं? नहीं भरवा पाएंगे। ये सच्चाई है। नहीं भरवा पाएंगे तो यहां जाएंगे तो जरूर है प्रधानमंत्री जी को ये लकड़ी, ये चूल्हा, इसका धुआं उस मां की आंखों की याद दिलानी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी लाल किले से बहुत लंबी लंबी फेंक के चाहते हैं। तेल महंगा, घरेलू गैस का सिलेंडर महंगा, अब तो पड़ रही है ये सरकार ही महंगी। इसलिए मुझे लगता है ये दाम कम होने चाहिए, नहीं तो इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर पूरी कांग्रेस आंदोलित होगी और इस सरकार से हम लोग इस्तीफे तक की मांग करेंगे कि अगर आपसे राहत नहीं दी जाती तो इस्तीफा दीजिए, कुर्सी छोड़िए। धन्यवाद। मैं दिल्ली महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अमृता जी, आपको साथियों, प्रधानमंत्री जी के किले तक ये आवाज पहुंचानी बहुत जरूरी है। जो आज दिल्ली और देश की गृहिणियां महंगाई की मार को झेल रही हैं। एक गाने की पंक्ति है जो हमेशा, जो आज सत्ता में बैठे हैं, जब कांग्रेस के समय में मात्र 400 रुपए सिलेंडर का दाम था तो उनकी महिला मंत्री सिलेंडर पर लेकर सड़क पर आ जाती थी और कहती थी कि सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। लेकिन आज वही पंक्ति, मैं कहूंगी कि बदलती तस्वीर इस भारत की हम सबके सामने है कि सैया तो बेरोजगार है, महंगाई डायन खाए जात है। वही महंगाई जो भाजपा जब विपक्ष में थी तो उनके लिए डायन थी, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो वही महंगाई उनके लिए डार्लिंग बनी पड़ी है। हर 15 दिन के अंदर लगातार एलपीजी सिलेंडर के दाम को बढ़ाना और जनवरी 2021 से लेकर अब तक 165 रुपए तक सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं मात्र 8 महीने में। आखिर ये सरकार चाहती क्या है? ये चाहती है कि इस देश के लोग भूखे नंगे होकर भीख मांगने के लिए सड़कों पर आ जाएं? हम कैसे समझ सकते हैं? प्रधानमंत्री जी को तो गृहिणियों का दर्द कभी समझ ही नहीं आ सकता। वो संवेदनाएं उनके अंदर है ही नहीं। एक परिवार क्या होता है और परिवार पे जब संकट आता है आर्थिक, उसका जो बोझ होता है वो परिवार कैसे उसको देखता है, उसकी पीड़ा को कैसे झेलता है, वो इस देश के प्रधानमंत्री कभी समझ नहीं सकते हैं। आज सिलेंडर का जो दाम है वो सिर्फ गरीब की पहुंच से बाहर नहीं है। आज इस सिलेंडर का दाम जो दिल्ली में 860 रुपए हो गया है, ये मध्यम वर्ग की जेब से बाहर भी है। लोगों से नौकरी छिन गई। कोरोना काल ने न जाने कितने लोगों का घर उजाड़ दिया, कितना आर्थिक संकट परिवारों पे आया।
परिवार के परिवार बिखर गए। ऐसे में लोगों को रोजगार देने की बजाय, ऐसे में लोगों को राहत देने की बजाय, ऐसे में लोगों को आर्थिक मदद करने के बजाय यह सरकार जो बचा कुचा पैसा उनकी जेब में बचा है वो भी छीनने का काम कर रही है और अपने पूंजीपति दोस्तों की जेब में डाल रही। इस मंच के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने किले में इस सोती हुई नींद से जागिए, बहनों का, गृहिणियों का दर्द समझिए और जल्द से जल्द इस महंगाई की मार से इन बहनों को राहत दीजिए, नहीं तो गद्दी छोड़िए। जय हिंद। मेरी सहयोगी राधिका खेड़ा जी इस पे बोलेंगे। मोदी सरकार का चरित्र चित्रण करना हो तो 4 वाक्यों में किया जा सकता है। सबसे पहला, दिन महंगे बयान सस्ते। हर सुबह जब हम उठते हैं तो किसी ना किसी चीज के दाम बढ़े हुए मिलते हैं, चाहे वो खाने का तेल हो, सब्जियां हो या आज एलपीजी हो। लेकिन बयानों की जो बौछार आती है, चाहे वित्त मंत्री का ये संसद में कहना हो कि मुझे दामों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं प्याज और लहसुन खाती हूं, वो दिन पे दिन सस्ते होते जा रहे हैं और महंगाई की मार दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। दूसरा, महंगाई का बोझ, हल्की सोच। महंगाई का बोझ जनता की कमर पे बढ़ता जा रहा है और सरकार की जो सोच है, आपको याद होगा किस तरीके से भाजपा की जितनी भी महिला नेत्रियां थी और हैं, बड़े बड़े सिलेंडर लेकर सड़कों पे उतरती थी और बात बात पर स्मृति ईरानी जी प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेजने का काम करती थी और महिलाओं को और ज्यादा जलील करने का काम करती थी। लेकिन आज उनकी सोच और इतनी हल्की हो चुकी है, जब राहुल गांधी जी या कांग्रेस कोई भी मुद्दे को लेकर महंगाई के ऊपर सवाल उठाते हैं, चाहे संसद पे हो या संसद के बाहर हो, तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाना और उसी के ऊपर अपना सारा वक्त पूरा खर्च कर देते हैं। तीसरा, महंगाई से लूट, मनमाना झूठ। जनता की जेब में महंगाई से लूट करे जा रहे हैं और जब सवाल पूछे जाते हैं तो कभी ऑयल बॉन्ड्स का बोल देते हैं तो कभी कहते हैं ये पुरानी सरकारों की वजह से है। लेकिन झूठ पे झूठ आते हैं, महंगाई जो है वो बिल्कुल कम नहीं करी जाती। चौथा, महंगाई की आग, जिम्मेदारी से भाग। पिछले 7 सालों में हमने देखा है किस तरीके से ये सरकार महंगाई की आग बढ़ाती जा रही है और अपनी जिम्मेदारियों से सिर्फ और सिर्फ भागती जा रही है। चाहे नौकरी देने का वादा हो, चाहे लोगों को रोजगार देने का वादा हो, चाहे महंगाई कम करने का वादा हो। आपको याद होगा 7 साल पहले मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने इस देश के सामने कहा था, झोला लेकर आया हूं और झोला लेकर जाऊंगा। अफसोस ये नहीं बताया था कि जनता के झोले को खाली कर कर जाएंगे। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी का महंगाई को लेके मूल मंत्र, महंगाई से बैर नहीं, अच्छे दिन की खैर नहीं। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, देश की जनता पे तरस खाइए, महंगाई कम करिए, चाहे खाने का दाम हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो या एलपीजी के दाम हो। आपको इस देश की जनता ने अगर दोबारा मौका दिया है तो अच्छे दिन लाने का मौका दिया था, ये नहीं दिया था कि आप हमारी जेब को ठगे, लोगों को ठगे और खाने के मोहताज कर दे। मोदी जी प्लीज दाम कम करिए और बातें बनाना, बयान देना, बेतुके बयान देना बंद करिए। धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका। हम लोग पहले सुओ मोटो सवाल लेंगे इस पर, क्योंकि ये ज़रूरी मुद्दा है। ये सिर्फ देश की आधी आबादी का मुद्दा ही नहीं है, ये घर के बजट का मुद्दा है, ये उस व्यवस्था का मुद्दा है जहां पर लोगों की तकलीफ देखकर उनको राहत पहुंचाने का काम करने के बजाय या तो कहीं और दोषारोपण या एक जो थेथरई दिखाई जा रही है वो काबिले नाबर्दाश्त है। तो पहले इस पर सवाल ले लें। महंगाई पे जी। इसका अगर एक शब्द में जवाब देना हो तो बेशर्मी इसका जवाब है। अगर थोड़ा और इसको डिटेल में बोलना हो
और तथ्यों से क्योंकि बात करना बेस्ट रहता है। तथ्य क्या है? 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, उस साल तक, उस वित्तीय वर्ष तक 1,47,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाती थी। सब्सिडी क्यों दी जाती थी? क्योंकि लोगों के ऊपर कच्चे तेल का जो दाम बहुत बढ़ गया था। हमारे कार्यकाल में कच्चा तेल $150 प्रति बैरल तक चला गया था। उससे लोगों को कुछ राहत मिल सके, और जन कल्याणी सरकारें यही करती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आज वो सब्सिडी घटाकर 12,000 करोड़ क्यों कर दी गई है? क्योंकि सरकार ने मन बना लिया है कि गैस पर हम सब्सिडी नहीं देंगे। केरोसिन को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। केरोसिन जो लोग यूज करते थे, मिट्टी का तेल, उन्हीं लोगों को उज्ज्वला के सिलेंडर देने का दावा ठोका जाता है, जिनकी आज ये औकात नहीं है कि वो ये गैस के सिलेंडर भरा सके। तो आप किसके लिए जन कल्याणी योजनाओं की बात कर रहे हैं? तो पहला झूठ ये है। दूसरा, ये कहीं पर सरकार का अज्ञान दिखाता है। फ्यूल प्राइसेस, डीजल स्पेशली, जो आज 90 से 95 रुपए लीटर पे बिक रहा है, जो गैस का सिलेंडर 860 पे बिक रहा है, ये इन्फ्लेशनरी होता है। ये दामों को लगातार बढ़ाता है। ये दूध का दाम बढ़ाएगा, ये दाल का बढ़ाएगा, ये सब्जियों का बढ़ाएगा, फल का बढ़ाएगा, ये रोजमर्रा की चीजों का दाम बढ़ाता है। 42% दाम बढ़े हैं रोजमर्रा की चीजों के, जिसमें कि खाने के तेल का दाम आज 250 रुपए प्रति लीटर है। सरसों के तेल का दाम, एक छोटा सा आंकड़ा आपके साथ साझा करना चाहती हूं। जो किसान सरसों उगाता है, जिससे हम तेल बनाते हैं, अगर वही 1 लीटर तेल खरीदने जब वो बाजार जाता है, उसको 1 किलो गेहूं बेचना पड़ता है। और अगर उसको महीने भर का तेल खरीदना है तो उसको 1 क्विंटल गेहूं बेचना पड़ेगा। यह फासला है सरकार की नीतियों में और सरकार के शब्दों में। तो विपक्ष पर ठीकरा फोड़ना बंद करिए, और बंद इसलिए करिए क्योंकि जब कच्चा तेल 109 पर था, तब हम 71 रुपए में पेट्रोल बेच रहे थे। आज कच्चा तेल का दाम $70 पे आ गया है, और अब हम 110 रुपए पेट्रोल के दे रहे हैं। ये कहाँ की नैतिकता, ये सरकार से पूछना जरूरी है। और मैं एक बात और कहूंगी, जब राम नाईक जी ने, जो आपके पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मंत्री होते थे, उन्होंने जब बॉन्ड्स इशू किए थे 2002 में अटल जी की सरकार में, जिसको हमने फर्निश किया 2004 में यूपीए की सरकार में आकर, तो हमने तो ये नहीं कहा था कि आपने ऐसा कर दिया तो हम क्या करें। सरकार डिसीजन लेती है। हमने पेट्रोलियम डीरेगुलेट किया था, आपने डीजल डीरेगुलेट किया। डीरेगुलेट करने का मतलब होता है अगर कच्चा दाम घटेगा तो हम कम देंगे। पिछले साल कच्चे तेल का दाम घटकर $18 प्रति बैरल आ गया था, लेकिन क्या आपने दाम कम दिए? नहीं, क्योंकि सरकार तब मुनाफाखोरी में लगी थी। 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 23 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किए, और वो राज्यों के साथ साझा नहीं हुए, क्योंकि बढ़ती भी स्पेशल और एडिशनल एक्साइज है। बेसिक एक्साइज जो शेयर करी जाती है राज्यों के साथ, वो नहीं बढ़ाई जाती है। तो पाखंड और झूठ की भी एक सीमा होती है, और देश को मूर्ख समझने की भी एक सीमा होती है। आज सब लोग समझ रहे हैं। कब तक 7 साल के बाद भी सरकार में होने पर रोना पीटना मचाइएगा? आपका काम है राहत लाना, अपना काम करिए, वो राजधर्म है। या मैंने वही पहले कहा, ऑयल बॉन्ड्स जो हमारी सरकार ने इशू किए थे, वो लोगों को कुछ राहत पहुंच जाए, आम जनता की कमर ना टूटे, इसलिए इशू किए गए थे। उसको फर्निश करने में, उसका मूल और इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं बॉन्ड्स ऐसे ही किए जाते हैं, उसका मूल और इंटरेस्ट चुकाने में सरकार ने 7 साल में 73,400 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं। लेकिन सरकार ने ईंधन के कर से 23 लाख करोड़ रुपए वसूल भी किए हैं। तो 23 लाख करोड़ वसूल किए, खर्चा किए 73,400 करोड़, जो 3.2%, मात्र 3% है वसूली का। और यह भी सच है कि अगर आप एक बार में ये बॉन्ड्स खत्म कर देना चाहिए, तो आप एक बार में 1,30,000 करोड़ का पेमेंट करके ये खत्म भी कर सकते हैं। तो ये वाला ढिंडोरा मत पीटिए। ये वाला ढिंडोरा इसलिए भी मत पीटिए कि सरकार बॉन्ड इशू करती है। इसी सरकार ने बैंक के रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड नहीं इशू किए। सरकार कैसे बोरो करती है मार्केट से? कोई जाके उधार थोड़ी लेती है,
बॉन्ड इशू किए जाते हैं, वही काम मोदी सरकार भी कर रही है। हम ऑयल बॉन्ड पर चर्चा करें तो क्या बैंक बॉन्ड पर भी चर्चा करना शुरू कर देंगे? क्या एनएचएआई बॉन्ड पर भी चर्चा करेंगे? क्या आरईसी बॉन्ड पर भी चर्चा करेंगे? एक प्रणाली होती है राजस्व की और खर्चे की, एक प्रणाली होती है, उस प्रणाली के तहत बॉन्ड इशू होते हैं। आपकी सरकार ने, अटल जी की सरकार ने 2002 में बॉन्ड इशू किए थे, जिसको हमने फर्निश किया यूपीए की सरकार ने, लेकिन हमने तो ना नुकुर और नुकाचीनी नहीं करी थी, क्योंकि सरकार का डिसीजन था। आज आप तमामों बॉन्ड इशू कर रहे हैं, लेकिन लोगों की राहत के लिए जो ऑयल बॉन्ड इशू हुए थे, जिसमें आपने जरा सा पैसा डाला है, उसी से आपको सारी चिंता है। ये किस तरह का ढोंग है? ये किस तरह से भ्रमित करने की बात है? आप क्या सोचते हैं कि ये पूरा देश मूर्ख है, ये पूरा देश आंखों पर आपकी भक्ति का चश्मा लगाए हुए? जी नहीं, पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। तमाम मूड ऑफ द नेशन सर्वे जो आ रहे हैं, देखिए उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई और बेरोजगारी। लेकिन इस सोती हुई सरकार को आपका दुख और दर्द दिखता नहीं है। जी हाँ, नहीं, बिल्कुल। हम राजधानी दिल्ली से आते हैं और दिल्ली अगर ये कदम उठाएगी, दिल्ली की सरकार, तो जरूर दूसरी सरकारों के पास भी उदाहरण होगा। लेकिन देखने में आ रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं पर ना दिल्ली है, ना दिल्ली के लोग हैं, ना दिल्ली की बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई है। दुख की बात है, उनकी प्राथमिकताओं पर आने वाले 5 राज्यों के चुनाव हैं। इसीलिए आप उनको कल उत्तराखंड में देख रहे थे, उससे पहले भी उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, वो दिल्ली को छोड़ चुके, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब 2025 तक उनकी सरकार को, केजरीवाल सरकार को कोई खतरा नहीं है और उनके लिए आसान है हर ठीकरा केंद्र पर फोड़ देना। मैं इस बात को मानती हूं, ताली 2 हाथ से बजेगी। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी जो है अपने बढ़ते जो कदम है वो पीछे लेने होंगे महंगाई के मामले में, और दिल्ली की सरकार का तो खास तौर से अपने लोगों को राहत कितनी और कैसे दे सकते हैं इस पे सोचना होगा। लेकिन दुख और चिंता की बात है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार जो आम आदमी के नाम से आई थी, अब वो चंद खास आदमियों के लिए सरकार बनकर रह गई है और उनकी प्राथमिकताओं पर दूसरे राज्य के लोग और उनके चुनाव और वोटों को किस तरह से हासिल करें। कल आपने देखा उत्तराखंड में थे, उनका मुद्दा अब जन लोकपाल, व्यवस्था परिवर्तन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, वो संघ के ही एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कल की उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ दिखेगा, उन्होंने उत्तराखंड की बेरोजगारी की बात नहीं की। उन्होंने उत्तराखंड में होने के बावजूद वहां महंगाई, महिला सुरक्षा, नशा, इनकी बात ही नहीं की। उसके लिए कोई रोड मैप ही नहीं है उनके पास। वो गए और उन्होंने वही एजेंडा, मैं कहूंगी जो संघ का एजेंडा है, उसे आगे बढ़ाने का काम वो वहां पर कर रहे हैं। और किसी तरह उनकी कोशिश है कि किसी तरह कांग्रेस का जो वोट है उसमें वो सेंध लगाएं और भाजपा को लाभ पहुंचाएं। लेकिन मैं उम्मीद करती हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ उत्तराखंड हो, गोवा हो, पंजाब हो, गुजरात हो, जहां वो दिल्ली के मॉडल को लेकर जा रहे हैं, मैं कहूंगी दिल्ली की तरफ देखिए। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, नाबालिग बेटियों के बलात्कार, सब चीजों में दिल्ली राजधानी पूरी तरह से फेल साबित हो रही है किसी भी तरह की किसी को भी सुरक्षा देने के लिए। धन्यवाद। मैं इसमें एक बात जरूर ऐड करना चाहती हूं। मैं अलका जी की बात से 100% सहमत हूं, लेकिन एक बात ऐड करनी इसमें जरूरी है। एक ठीकरा फोड़ा जाता है कांग्रेस की सरकार पे 7 साल पहले का, एक ठीकरा फोड़ा जाता है राज्यों का। यह अनैतिक है और मैं आपको बताती हूं क्यों। पहले तो भाई आपकी सरकार 20 से ज्यादा राज्यों में है, अगर वाकई में राज्यों को कुछ करना है तो आप बढ़िए, दाम कम करिए, हम सब आपका अनुसरण करेंगे। लेकिन दूसरा एक फैक्ट जानना जरूरी है, जो फ्यूल पर टैक्स लगता था 2014 तक, पेट्रोल पर मैं एक आपको उदाहरण देती हूं। पेट्रोल पर सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रति लीटर 2 रुपए 43 पैसे मिलते थे और राज्यों को 1 रुपए 14 पैसे मिलते थे। इसको ध्यान से प्लीज सुनिएगा, 1 रुपए 14 पैसे राज्य को मिलते थे पेट्रोल के हर प्रति लीटर की सेल पर। 2021 में 1 रुपए 14 पैसे से राज्य का शेयर तो 74 पैसे पर आ गया है, लेकिन केंद्र का शेयर 2 रुपए 43 पैसे से बढ़कर 31 रुपए 6 पैसे हो गया है। और यही कहानी डीजल में भी है। केंद्र को मिलते थे 6 रुपए 45 पैसे और अब केंद्र को मिलते हैं 32 रुपए 33 पैसे। राज्यों को मिलते थे 3 रुपए 3 पैसे, अब राज्यों को मिलते हैं 57 पैसे। तो राज्यों के सर पे ठीकरा मत फोड़िए। और इसीलिए आपके द्वारा शासित राज्य भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जरूरी है समझना कि सारा का सारा जो वृद्धि हो रही है
वो सेंट्रल टैक्सेस, सेसेस, वो एक्साइज में करी जा रही है उस पोर्शन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। आप राज्यों के साथ उसको साझा नहीं कर रहे हैं, तो जरूरी है समझना। और अगर इतना ही नैतिकता की बात है तो आपकी सरकार है 20 से ज्यादा राज्यों में, कराइए उनसे दाम कम। हमारी सरकार ने, राजस्थान ने तो पिछले साल दाम कम किए थे। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल अपने अगल बगल के, डीजल अगल बगल के राज्यों से, रसोई गैस अगल बगल के राज्यों से बहुत कम है। तो कराइए दाम कम, हम आपका अनुसरण करेंगे। लेकिन आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि आप राज्यों के साथ पैसा साझा नहीं करते, ये जानना जरूरी है। एनी अदर क्वेश्चंस? धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप सब लोगों से हम आशा करते हैं कि आप इस मुद्दे को जरूर दिखाएंगे। ये जनता का मुद्दा है और लोकहित का मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद।